हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद है अमाना मॉल में, जहाँ पर हम बात करेंगे जेन ज़ी से, जहाँ पर हम बात करेंगे जनरेशन वाई, एक्स, मिलेनियल्स और सबसे बढ़ के अल्फाज। क्योंकि हमारे आजकल के छोटे छोटे बच्चे ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं, बहुत एक्सप्रेसिव भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम छोटे छोटे बच्चों को इतना खुलकर बात करते हुए देखते हैं, एतमाद से भरपूर देखते हैं, तालीम से, आगाही से, सोशल मीडिया से। आजकल की जिस तरह से हम अपने बच्चों को एक्टिव होते हुए देख रहे हैं, ये सारा का सारा कमाल ना सिर्फ उनके पेरेंट्स का है बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम का भी है। ये तो हमने बात कर ली एक मखसूस तबके की, लेकिन इसके अलावा एक और तबका ऐसा भी है जो इन तमाम किस्म की आसाइशों और इन सहूलियात से महरूम है। वो तबका बहुत छोटा नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरों के घरों में मुलाजमत करें, 10-10, 12-12 साल के, 8-8 साल के, शायद इससे भी बहुत छोटे बच्चे। हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की। कभी हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि इस मुल्क में ऐसे कवानीन पास किए जाने चाहिए कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर यही बच्चे कमा कर अपने घरों में पैसा नहीं लेकर जाएंगे तो जो माँ इनकी बैठ की सिलाई मशीन के ऊपर कपड़े सी रही है या किसी के घर में जाकर बर्तन धो रही है, घर में 2-3 छोटे बहन भाई भी हैं जिनकी स्कूलों की फ़ीस भी देनी है, बाप का साया भी सर पर नहीं है, ऐसे घर किस तरह से चलेंगे? क्या कोई ऐसा इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम उनको वाकई में सपोर्ट कर रहा है? क्या घर से निकले बगैर उसकी माँ को हर महीने पैसे 20 से 25 हज़ार रुपये घर पे मौसूल हो जाते हैं? इस चीज़ के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है और ना ही कभी कोई काम करने की कोशिश की। हाँ, अगर कोशिश की है तो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके। हमारे बच्चों के ऊपर तेज़ाब गिराया जाता है, उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं मार मार के। इन्हीं मुलाजिम बच्चों के जो आपके घरों में आपके अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, काम भी करते हैं, ब्रूटली रेप किया जाता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा है कि कोई स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाए, कोई एक खबर, कोई एक केस अगर किसी के सामने आ जाता है तो हम अपने सियासतदानों को भी भागते हुए देखते हैं, हम मीडिया के लोगों को भी भागते हुए देखते हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से का मेडल संभाल के अपने पास ज़रूर रख लेता है कि हमने इसके लिए भागा, हमने ये किया, हमने ये किया। शक्लें दिखाने के बाद किसी को कुछ पता नहीं होता कि उनके घरों में मज़ीद हालात कैसे गुजर रहे हैं, या इस सारे दौरानिए में मज़ीद कितने केसेस ऐसे थे जिन बच्चों के साथ ये वाक़यात पेश आए। खैर, अपने दोस्तों की जानिब बढ़ते हैं, अपने जेंज़ेस, अपने यंगस्टर्स की जानिब बढ़ते हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनसे भी जानते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, वो किस तरफ जा रहे हैं। करेंगे बहुत सारी बातें और साथ में अमेजिंग सफ़र। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सैयदा दुरे कशफ जाफरी। सैयदा दुरे कशफ जाफरी। तो आपको क्या क्या के बुलाते हैं, कशफ या सैयदा? कशफ। कशफ। क्या करती हैं आप कशफ? मैं स्टूडेंट हूँ और साथ टीचर भी हूँ। टीचर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। कैसे कर रही हैं? सुबह में पढ़ाई होती है, शाम में पढ़ाई होती है, कैसे होती है? शाम में पढ़ाई होती है और सुबह में पढ़ाया जाता है। तो आप इवनिंग शिफ्ट में पढ़ रही हैं और सुबह में काम कर रही हैं। एग्जैक्टली। किस एज ब्रैकेट के बच्चों को पढ़ा रही हैं? आई एम टीचिंग 7th and 8th स्टैंडर्ड। 7 and 8 स्टैंडर्ड। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। गर्ल्स और बॉयज़? बॉयज़। अच्छा, तंग नहीं करते? यस, दे आर नॉटी बट इतना नहीं, दे आर नाइस। अच्छा, कभी गर्ल्स को भी पढ़ाया है? यस। तो कंपैरेटिवली बॉयज़ ज़्यादा नॉटी होते हैं या गर्ल्स? डेफिनेटली बॉयज़। डेफिनेटली बॉयज़। ओबीडियंट ज़्यादा कौन होता है? गर्ल्स। गर्ल्स, नॉट बॉयज़। दे आर ओबीडियंट बट दे आर नॉटी एज वेल। यस वे। अच्छा चलें, कैसा एक्सपीरियंस है, सीखा क्या है आपने टीचिंग से? मेरे ख्याल से ह्यूमन साइकोलॉजी सीखी है मैंने एज अ टीचर, बिकॉज आप एक बच्चे को साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली समझा सकते हैं आजकल के स्टूडेंट को, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है। क्लास में बच्चे आप बताइए कितने हैं आपके पास? कुछ क्लासेस में 25 भी है और कुछ में 30। टाइम स्लॉट 40 मिनट्स, 60 मिनट्स? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आप इंडिविजुअल अटेंशन दे पाती हैं? यस। रियली? यस। गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बड़ी अच्छी टीचर हैं। बताइए और क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है आपको? मुझे पोइट्री पसंद है। किस तरह की? किस तरह की? हर तरह की। पोइट्री में कैटेगरीज आती हैं। यस, कुछ अल्लामा इकबाल की भी, कुछ दूसरे। कुछ लोगों को ना रोना धोना बड़ा पसंद होता है। नहीं, कुछ लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है। हाँ, अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन। अच्छा, इकबाल की शायरी से ज़्यादा मोटिवेशन किसने ली है?
बाल की शायरी ज़्यादा मोटिवेशन किसने ली है मतलब बिल्कुल वाज़ेह, बाल की शायरी हर कोई तो नहीं कर सकता ना, जिस तरह की शायरी इकबाल ने की है, या जिसे कहते हैं कि जिसमें कौमियत होती है, जिस शायरी में हुब्बुल वतनी होती है या नौजवानों के लिए आगे बढ़ने की लगन होती है, बहुत कम शायर इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसी शायरी से मुतासिर किस तरह का तबका होता है? मेरे ख्याल से नौजवानों को होना चाहिए। किस तरह का नौजवान? इकबाल का होना चाहिए। होते नहीं हैं? होते भी हैं। चलिए कुछ सुना दें आप। ओके, मैं सुना रही हूँ सकीब मुगीरा सदीकी की नज़म है वाहमा। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते चुरमुराए, कोई आया है, और हम शौक़ के मारे हुए दौड़े आए, गो के मालूम है कि तू है न तेरा साया है। हम के देखें कभी दालान कभी उजड़ा चमन, उस पे धीमी से तमन्ना के पुकारे जाएं, फिर एक बार तेरी शौक़ सी आँखें देखें, फिर तेरे हिज्र के हाथों ही भले मारे जाएं। फिर तेरे हिज्र के हाथों ही भले मारे जाएं। अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। सवाल पूछते हैं आपसे क्योंकि ये हमारा भी नाम है, तो लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। गौर से सुनिएगा। वो क्या है जिसे हम ज़्यादा तो कर सकते हैं मगर ज़ाया तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते? ज़ाया तो कर सकते हैं मगर ख़रीद नहीं सकते। कुछ ऐसा हो सकता है, आपने पूछा तो होगा ही डेफिनेटली। आप बताएं। सोचने में नहीं, वक्त डिक्लाइन करने वाली थी। वक्त है, गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। थम्स अप टू सपोर्ट, जो आपकी सपोर्ट थी। बट वक्त और कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको हम खरीद नहीं सकते, हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट हैम्पर कशिफ आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वकास रशीद। करते हैं वकास साहब? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। शॉपिंग भी किया आपने? जी शॉपिंग की, एक्चुअली मेरी बर्थडे थी तो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे हम लोग, मैं मेरा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हमारा, तो साथ शॉपिंग की है, घर वालों के लिए, अपने लिए। आपने खुद की है शॉपिंग या आपके दोस्तों ने करवाई है? नहीं, घर वालों के लिए तो खुद की है, बाकी एक्चुअली मेरी बर्थडे है, मैं बर्थडे बॉय, तो फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड। अच्छा बताइए ना, बर्थडे बॉय को क्या अच्छा सा गिफ्ट मिला आज? दोस्तों को आ जाना भी किसी गिफ्ट से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक्चुअली आज के दौर में अगर कोई लॉयल फ्रेंड मिल जाता है तो आपके लिए ब्लेसिंग है ये वाली। ब्लेसिंग। तो सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे फ्रेंड ने ट्रीट अरेंज की थी मेरे लिए। वाओ। तो ट्रीट एंजॉय, सबको बुलाया भी? एग्जैक्टली। एक सरप्राइज ट्रीट था या आपको पता था? सरप्राइज था, मैं ऑफिस में था तो जो मुझे कहा जी जल्दी से आने, शॉर्ट लीव लेके ज़रूरी काम है, हॉस्पिटल जाना है। ओह। तो मेरे माइंड में नहीं था कि मुझे इतने ट्रीट करेंगे ये लोग। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। और बताइए क्या करते हैं ज़िंदगी में आप? बस जॉब से घर, फ्रेंड्स को टाइम। किस तरह की जॉब है आपकी? मैं एक एनजीओ के साथ हूँ, तो हमारी जो एनजीओ जो करती है आपकी एनजीओ? डिसेबल पर्सन के लिए काम करती है बेसिकली हमारी जो एनजीओ है। अच्छा। जो रिटार्टेड बच्चे हैं, जो डिसेबल हैं, जो मेंटली इंडिपेंडेंट करती है? जी इंडिपेंडेंट करती है। उनको हम लोग वर्क सिखाते हैं, उनको हुनर सिखाते हैं, ताकि वो बाहर जब निकलते हैं हॉल से तो वो जाके अपना हुनर, अपने स्किल बेस्ड लर्निंग आप उनके लिए कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ऑसम, ऑसम। थैंक यू। कितने केसेस आपके, कितनी परसेंटेज है जो कामयाब रही है? तकरीबन 50% अभी तो स्टार्ट। तो देखें बच्चों के ऊपर खुद डिपेंड करता है ना कि वो खुद कितने शार्प हैं, कितने स्मार्ट हैं लर्निंग में। तो एक्चुअली बच्चे रिटार्टेड हैं, मेंटली रिटार्टेड हैं, लेकिन फिर भी इतना ऑसम वर्क करते हैं वो लोग कि आपकी सोच है, और आई थिंक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबको भी। अभी अच्छा, हम तो अप्रिशिएट कर देते हैं, सोसाइटी नहीं करती है। हम कैसे बदले ना इन लोगों का? हमारा माशरा नहीं बदलता। सोसाइटी से है ना, हम एफर्ट करेंगे, आप करेंगे, मैं करूँगा, कोई लोग चार मिलके करेंगे तो लोग देखा देखी चीज़ें करेंगे। और उन लोगों को डिस्करेज करेंगे जो ऐसे लोगों को डिस्करेज करते हैं। एग्जैक्टली। तभी माशरा अच्छा बन पाएगा। कुछ अच्छा से सुना दें, कोई गाना, कोई शेर? या श्योर, या सॉन्ग छोटा। जी। छोटा सा मुखड़ा है। दिल दिया गल्ला है, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके। बस आगे नहीं कोई नहीं जी। आपसे एक सवाल करते हैं, इसी सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं देंगे तो वैसे नहीं मिलेगा। नो 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 वे। वो क्या है जो बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल बातें कर सकता है? स्टॉप। बातें कर सकता है जिंदा? हाँ जाहिर है, अगर वो बात कर रहा है तो इट्स अलाइव ना। माइक। माइक, वेल वेरी गुड, स्मार्ट आंसर। कुछ हमारा भी इससे मिलता जुलता था।
इट्स माइक और रेडियो और स्पीकर और एनीथिंग लाइक दैट, जो क्योंकि अब ये तो आप पर था कि आप कैसे कंसीव करते हैं। हम और आपकी जाने से एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ज़रा हम बातें कर रहे हैं अपने दोस्तों से, आपके दोस्तों से। यहाँ पर एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, जब हम वक्फे के बाद आएंगे तो आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे बड़े ही अमेजिंग से और पैशनेट किस्म के दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। नशा था उनकी झूठी बातों में, वो वक्त गुजारते गए और हम आदी बनते गए। वेलकम बैक जनाब, हम और आप मौजूद है हमारे मॉल में और यहाँ पर हम आपके दोस्तों के साथ बहुत सारा फ़न कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, ज़िंदगी में क्या सोच के रखा है, क्या प्लानिंग करके रखी है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। कोई अगर बिजनेसमैन है तो अपने घर को कैसे चला रहा है, कोई अगर स्टूडेंट है तो वो कैसे और किन सब्जेक्ट्स को लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अभी क्या सोच रहा है और आने वाले वक्त के बारे में क्या प्लानिंग करके रखी हुई है। और अगर कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके क्या पैशंस हैं, उनकी क्या ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम जो वो खुली आंखों से देखते हैं, क्योंकि ख्वाब तो दो तरह के होते हैं, एक वो जो हम जागती आंखों से देखते हैं और एक वो ख्वाब जो हम सोती आंखों से देखते हैं। तो हम हमेशा पूछते हैं अपने दोस्तों से जागती आंखों के ख्वाब। तो बहुत सारे और भी दोस्त ऐसे हैं जिनसे उनकी जागती आंखों के ख्वाब पूछना बाकी हैं। तो आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल शौकत। क्या करते हैं मुजम्मिल आप? मैं स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी कर रहे हैं, बताएं ज़रा हमें। फर्स्ट ईयर में हूँ ICS का। अरे चोट लगी हुई है, क्या हुआ है, पिंपल निकला है? जी पिंपल लेकर आ रहे पिंपल निकले, बड़े नाजुक मिजाज हो, पिंपल छुपाए फिरते हो। हैं, बस देख लें। देख तो रहे हैं हम। अच्छा बताएं क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ राजस्थान में, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ ICS कर रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या सोच के रखा है, क्या करेंगे ज़िंदगी में मुजम्मिल? मैं बेसिकली तो इंजीनियर कोशिश कर रहा हूँ, यही अपने गोल बना कर रखा हुआ है। ICS इसलिए कर रहा हूँ, कंप्यूटर के शोबे में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दौर कंप्यूटर का है, तो इसलिए अटैच हुआ हूँ थोड़ा। बहुत अच्छी फील्ड चुनी है आपने। और क्या शौक़ क्या हैं आपके, कुछ और क्या करना पसंद है? पैशन तो क्रिकेट बताएं। क्रिकेट है, क्रिकेट है, बचपन से क्रिकेट को लाइक करता हूँ। कितना खेलते हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा ही खेलता हूँ, क्योंकि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो इसलिए। शौक़ का कोई मोल नहीं है। तो अगर आपको इन दोनों में से आपके इंजीनियरिंग और आपका IT जो कंप्यूटर फील्ड है आपका, इसमें से आपको अपने स्पोर्ट्स में से या इसको किसी एकेडमिक्स में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे आप? वैसे हम एक सोच है। डेफिनेटली क्रिकेट ही। वाई? बट क्योंकि ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये इसलिए खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड में खेली जाती है। ICS नहीं, जब क्रिकेट का कोई ऐसा शोबा बनना तो क्रिकेट फर्स्ट है, सेकंड नंबर फिर IT। अच्छा, यानी कि आपका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा है। जी बिल्कुल। वेरी गुड। और बताइए क्या क्या किया है ज़िंदगी में अभी तक? बस अभी तो कुछ नहीं, क्रिकेट ही खेलते हैं, बढ़ते हैं। देखा क्या है दुनिया में आकर, बताओ मुझे। पहले तो कुछ नहीं देखा, बस अभी लाहौर आए तो सब कुछ देख रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से। अच्छा, हर बात में आप ये बड़ा बेसिकली जी। लोग ना बड़ा एक्चुअली बोलते हैं, बड़ा बेसिकली बोलते हैं। ये बस अपने किंग बाबर आजम की वजह से, जैसे वो बोलता है डेफिनेटली, तो ऐसे। चलें कुछ अच्छा सा सुना दें, कोई गाना सुना दें, पोइट्री सुना दें। पोइट्री सुना दें। चलिए सुनाइए। नशा था उनकी झूठी बातों में, वो वक्त गुजारते गए और हम आदी बनते गए। बड़े मासूम हैं आप। चलें आपसे एक सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो गौर से सुनिएगा, अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सही है? वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती हैं? वो कौन सा टेबल? ऐसा कोई टेबल है? टांगे नहीं होती। ऐसा टेबल है? ऐसा नॉट एक्चुअली टेबल बट इट्स अ टेबल। माइंड में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुदा फातिमा। क्या करती हैं हुदा फातिमा? मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, थोड़ा सा उधर हो जाइए। ओके। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हम उर्दू में क्या कहेंगे? माहिर नफ्सियात। माहिर नफ्सियात, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं है, माहिर नफ्सियात तो हम नहीं कहेंगे।
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप डिक्शनरी से सर्च कीजिएगा, यही मिलेगा आपको, माहिर नफ्सियात। क्लिनिकल को तो हम कुछ तबई मानों में लेंगे, तबई तो दूसरा इसका मतलब हो जाएगा। क्लिनिकल जमाओ इसका जो जिसको कहते हैं ना कि एक्यूरेट मीनिंग इज समथिंग एल्स। मीनिंग ओके चलें, अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने पेशे को उर्दू में डिफाइन करने नहीं आता। सही। शौक क्या है? मेरा शौक खाना पकाना। कैसा खाना पकाती हैं आप? मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। बताइए। देसी तो मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, और मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है, मुझे बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, मुझे कौरमा बहुत अच्छा बनाना आता है। और देसी खाने में कितनी डिशेस होती हैं? मेन बताएं ज़रा, 5 मेन डिशेस बता दें जो हर किसी के घर में बनती हैं। कौरमा, चिकन कढ़ाई, चिकन अचारी, बिरयानी, और हो गई 5। नहीं 5 जी। शामी कबाब वगैरह भी बनते हैं? शामी कबाब, सही वैसे सब्जी तो हम खाते ही नहीं हैं। सब्जी भी खाते हैं। खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाती हैं। मैं सारी सब्जियां खाती हूँ सिवाय बैंगन के। बैंगन से क्या ऐसा है कि बैंगन नहीं खाती हैं आप? बैंगन अच्छे नहीं लगते आपको? वो लोग क्या काले काले होते हैं? नहीं, लोग कहते हैं ना कद्दू शरीफ होते हैं और बैंगन बदमाश होते हैं। ये तो कभी भी नहीं, बैंगनों ने तो कभी बदमाशी नहीं की है। लेकिन कद्दुओं ने भी कोई शराफत तो नहीं दिखाई है। क्या बात हुई मतलब? अच्छा, यानी कि अब सब्जियों में भी शराफत जो है और बदनामी देखी जाएगी। बिल्कुल सही हो गया। वो बैंगनों पे है ना कि मतलब एक बैंगन, थाली के बैंगन, वो उस मुहावरे से शायद मशहूर हो के बैंगन बदनाम ज़रूर हुआ हो, लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा आप बताइए, पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में किस हिसाब से क्या क्या देखा? आप बताइए। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है आप क्या जवाब देती हैं। फिलहाल मैं आपको देख रही हूँ। आपने बस मुझे देखा पाकिस्तान? देख रही हूँ, प्यारी चीज़ है, आप देखनी चाहिए। अच्छा चलिए, मेरे अलावा क्या क्या देखा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैंने इस्लामाबाद देखा है, मैंने खेड़ा देखा है, मैं लाहौर में बहुत सारी आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं गुजरांवाला से हूँ, कैंट से। गुजरांवाला से। और यहाँ पर आप हॉस्टल में रह रही हैं? बिल्कुल मैं हॉस्टल। क्या है, पढ़ाई के बाद चले जाना है? पढ़ाई के बाद जॉब करनी है, उसके बाद शादी। तो शादी ज़रूरी है? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, टाइम पे होनी चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा लड़का देख रहा है तो प्लीज़ देखिए, उदा फातिमा इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, खाना वाना ने बड़ा अच्छा सा पकाने आता है माशाल्लाह। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वोकल भी हैं, बड़ी एक्सप्रेसिव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, और ऊपर से करियर ओरिएंटेड भी हैं। सो वेरी वेल डन। क्यों नहीं जनाब, कुछ सुना दें अच्छा सा, ताकि ये भी ऐड अप हो जाए हमारे पोर्टफोलियो में। पूछ लें कोई रेसिपी। गाना सुनाए? गाना मुझे नहीं आता है ऐसा। नहीं भाई, रिश्ते वालों ने कह दिया लड़की गाना नहीं गाती है। मैंने उनकी तरफ रिश्ता ही नहीं करना है। मैं कह रही है मैं रिश्ता नहीं करूँगी अगर किसी ने गाने की फरमाइश की तो। पूछ लें। गाने की फरमाइश करे अब। चलिए कुछ क्या बना के खिलाएंगी आप पहले दिन ससुराल को? मैं तो कुछ मीठा ही बना के खिलाऊंगी। मीठा खिलाएंगी है? कैसा मीठा बनाएंगे आप? बनाइए ज़रा वो मीठा। मैं तो खीर बना लूँगी, मैं फिरनी बना लूँगी, उसके बाद मैं गुलाब जामुन बना लूँगी। क्या बात है। चलिए गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी शेयर कीजिए। अभी मैं बताऊँ? अभी अभी थोड़ी सी लंबी है। हाँ बता दें, थोड़ी शॉर्ट करके बता दें, हम जल्दी जल्दी खा लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें लेनी है, जिसमें मैं अब इतनी मैदा, चीनी, बिल्कुल दूध, चीनी, दूध, खुश्क दूध, उसके बाद इनको सबको पेस्ट बनाओ और इनको सब दूध गूंद लो और फिर उसके बाद उसका बनाया कभी नहीं, लेकिन मुझे रेसिपी आती है। शीरा बनाओ, शीरा बनाओ डिप करके, तो कर दो उन्हें। नहीं छोड़ना क्यों है। फिर उसके बाद हल्की आंच में उसको थोड़ा सा हल्की आंच में पकाओ और माशाल्लाह से आपके गर्मा गर्म गुलाब जामुन तैयार है। सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप सही जवाब देंगी तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, लेकिन अगर सही जवाब नहीं देंगी तो हम आपके ससुराल वालों को दे देंगे गिफ्ट हैम्पर। तो मतलब किसी न किसी को मिलना चाहिए ना। ओके, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल बातें कर सकती है? औरत। समझे, औरत भी एक चीज़ ही है, लेकिन ये औरत नहीं है, मतलब ये औरत जैसी है। हाँ, ये औरत जैसी है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बगैर खाए पिए मुसलसल बातें कर सकती है? क्या हो सकती है? सिवाय औरत के। वो तो है ही। हाँ, इसके अलावा भी कुछ और है। उसके अलावा उसकी मम्मी है। नानी। ये बताइए ना। मोबाइल फ़ोन। नहीं ना, मोबाइल फ़ोन नहीं चले। थैंक यू सो मच।
हमारा आप में वक्त जोड़े से मुख्तसर ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मिलवाएंगे आपको और भी बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त अमाना मॉल में और यहाँ पर हम बात करें बहुत सारे अमेजिंग दोस्तों से। बहुत सारे दोस्तों से हमने ब्रेक से पहले बात की और बहुत सारे और भी दोस्तों जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके पास जाएं और उनके साथ बातें करना शुरू करें। तो जनाब, हम पहुँचते हैं अपने स्पॉट पे जहाँ पर हम खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आपके दोस्त हमारे पास आ जाएंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीब हयात। क्या करते हैं नजीब भाई? आप स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं आप? FA कर रहा हूँ। FA कर रहे हैं। अच्छा, बॉडी ज़रा सीधी रखे वहाँ पे, सही हो गया। FA कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? ननकाना साहब से। ननकाना साहब से। बताएं ज़रा अपनी जगह के बारे में, अपने इलाके के बारे में। बहुत अच्छा इलाका है, खुशगवार इलाका है और रहने की। इसकी तारीख बताइए। तारीख साहब की तारीख बताइए इस इलाके की। उधर हमारे इलाके में क्या जानते हैं इसके बारे में? गुरुद्वारा साहब है गुरु नानक साहब का, और वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके की जगह है वो। सियाह लोग आते हैं। अभी आप भी गए हैं वहाँ पर? जी गए हैं। तो आपने भी सयाहों को आते जाते देखा, क्या कैसा इंटरेक्शन होता है जब हमारी सिख बिरादरी आती है और यहाँ पर हम पंजाबियों से, मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से मिलती है? किस तरीके से वेलकम करते हैं हम लोगों ने? हम उन्हें बहुत अच्छा वेलकम करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, वो हमारे वेलकम को हमेशा के लिए याद रखते हैं। और पिछले दिनों गिप्पी भाई भी आए थे उधर 2016-17 में, और वो भी आज तक वो ननकाना साहब के वेलकम को याद करते हैं। अमेजिंग। और बताइए, और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है आपको? मुझे सबसे पहले तो झूठ बोलना बोलना बुरा लगता है। जी। आप बोलते हैं? नहीं, अगर खुद को बुरा लगता है तो दूसरों का। ये चीज़। अच्छा, तो और क्या चीज़ अच्छी लगती है? मुझे सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद है। स्पोर्ट्स आपको पसंद है? क्रिकेट पसंद है आपको। किससे मुतासिर हैं क्रिकेट में? बाबर आजम। बाबर आजम। इससे पहले किसी और से नहीं थे? कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज यही है कि अगर मेहनत करते रहोगे कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मुसलसल मेहनत? मुसलसल मेहनत। अच्छा, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है। मेहनत में फ़र्क होता है ना, कोई मजबूरी के तहत करता है, कोई शौक़ के तहत करता है। जो समझते हैं जो शौक़ से मेहनत करता है वो कामयाब होता है, कामयाब होता है। जो मजबूरी में करता है वो कामयाब नहीं होता। नहीं होता, वो पेट पालता है। हो सकता है ना कि एक मजदूर भी शौक़ से मजदूरी कर रहा? मैं नहीं समझता। हर कोई तो नहीं बना सकता। मैं नहीं समझता कि जो मजदूरी है वो शौक़ से की जाए। शौक़ बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मजदूरी शौक़ नहीं हो सकता। ये पेट पालने के लिए की जाती है। जी। मजबूरी पेट पालने के लिए की जाती है। बात तो सही है। अच्छा सा कुछ सुना दे। काविश का शेर है पंजाबी में। सुनाइए। लगा वंज कासिद, जरा सीधे। लगा वंज कासिद मेरे यार नौखी, तेरा काविश सख्त बीमार है। ओ वक्त कफारा सिसकियां ते सावां, ओ वक्त कफारा सिसकियां ते कफारा सिसकियां ते सावां दी तंग रफ्तार है। एडी औखी यार वफा को नहीं, तेरे हिक दीदार दिमार। तेरे हिक दीदार दिमार है। खूबसूरत। अमेजिंग अमेजिंग। सवाल पूछते हैं आपसे, वैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल हमारा आपसे है कि दुनिया में किस मुल्क का सदर की मुद्दत 1 साल है? मुझे भी नहीं पता था, मैं भी देख रही हूँ। मुल्क के सदर की मुद्दत 1 साल है। यूरोपियन है? हाँ, है तो गोरे मुल्कों में से। क्या दिला? मैं आपको ऑप्शन दे दूँ 3? आपको ऑप्शन देते हैं। कनाडा तो ज़ाहिर है आप बोल चुके हैं, तो वो आप मैं शामिल नहीं करूँगी। सो इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड। स्विट्ज़रलैंड। तेज़ हो। हालांकि मैंने स्ट्रेस आयरलैंड पे किया था कि मैं भी कंपेल हो जाऊँ आयरलैंड पे, बिकॉज आई वाज लाइक प्लेइंग बट यू आर रियली स्मार्ट।
वेरी नाइस, वेरी वेल डन। हम और आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहा, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शाह हुसैन। क्या करते हैं आप? जॉब कौन सी जॉब? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। सोच रहे हैं काम अपने पैशन से कर रहे हैं। पैशन से। सही। छोटे थे तो तब भी यही ड्रीम था? नहीं, छोटे होते तो बंदे का कुछ और ड्रीम होते हैं। आपका क्या ड्रीम था? सबसे पहला ख्वाब जागती आंखों से जो देखा था कि मैं ये बनूंगा? सबसे पहला ड्रीम था मेरा कि मैं डॉक्टर तो नहीं था? मैं भी डॉक्टर में भी, क्योंकि बड़ा लोग बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं कहते हैं बड़ा पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे, समथिंग लाइक। तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ आप कैसे आए? बस कुछ है। वाकयात? नहीं, हालात वाकयात तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ज़ाहिर है अच्छे ही होंगे ना, हालात अच्छे भी तो हो सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि बचपन में कभी वो उसके साथ क्या कहते हैं उसको, सेल के साथ बल्ब जला लिया, कभी वो छोटे पंखे जैसे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। हाँ, गाड़ियाँ खोल ली खेलने वाले और मोटर्स बंद कर लिए, मोटर रिपेयर कर लिए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। तो इन्हीं चीज़ों ने आपका जो आपका एप्टीट्यूड था वो यहाँ पैदा किया। ऐसे ही। अच्छा, क्या सीखते क्या हैं, क्या कैसे बनता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या एरोनॉटिकल इंजीनियर? देखें, ये तो सारा एक जिसे कह लें मेहनत का काम है सारा। और आप जिस भी चीज़ में किसी भी फील्ड में आएंगे, किसी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में आएंगे तो वो ऐसे ही बेसिक बनाना पड़ता है सारा कुछ। वो स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस वाला से। Exactly. तो बस ऐसे ही करते करते आगे आगे। अमेजिंग। अच्छा, क्या देखा है अभी तक दुनिया में? दुनिया में आई कैन सी एवरीथिंग। क्या ये? सब कुछ। दिस इज एन ओपन एंडेड आंसर। हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आई नीड ए स्पेसिफिक आंसर। वन। ओके। क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या सीखा क्या है अभी तक, जो उम्र के इतने साल, इतना जो सफ़र आपने किया है? सीखा तो यही है कि सब लोग अच्छे हैं। आप किसी के साथ अच्छा चलें तो वो आपके साथ बहुत अच्छा है। आप जैसे होते हैं। रोमी को तो नहीं पढ़ते आप बहुत ज़्यादा? मौलाना रोमी को तो नहीं पढ़ते आप बहुत ज़्यादा? कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही है, हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ते हैं। ये काइंड ऑफ 50 रूल्स ऑफ लव वाली बात आपने कर दी है कि अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। फिल्थ इंसान के अंदर होता है और आपको अगर बाहर फिल्थ नज़र आ रहा है तो वो आपका अपना फिल्थ है। खैर, वो शेर बना हुआ है ना, मैंने खुद को देखा है दुश्मनों की सफ़ में, अपने आप को भी देखा है दुश्मनों की सफ़ में, फिर सोचता यही हूँ कि शायद मैं खुद ही अपना बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। सही, खूब। चलिए कुछ अच्छा सा गाना सुना दें दोस्तों को। गाना तो ये है कि नहीं, इंजीनियर गाना नहीं सुना सकता। आ सकता है गाना, मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरी टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा। हाँ, नहीं आप सुनो, बिल्कुल भाई। गाना है बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। आगे आगे आते। मैं हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। खैर, आपसे पूछेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जनाब हमारा आपसे यह है कि वो क्या चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते हैं? वो क्या चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते? यू नीड टू बी क्विक। इंजीनियर है। वो है ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। मे बी वाटर। यू कैन बाय, बट थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और आपके दोस्तों ने क्या जवाब दिए वो तो आपने देखा ही होगा। लेकिन बहुत सारे भी दोस्त हैं ना जिन्होंने बिल्कुल आखिर में ज्वाइन किया होगा और जिन्होंने वो सवाल नहीं सुने होंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए और उनकी नॉलेज के लिए हम बताते चलें क्या सवाल थे और उनके सही जवाब क्या है। वो क्या है जिसे हम ज़्यादा, अरे नहीं भाई, ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते, तो वो है वक्त। और एक और सवाल, वो कौन सा टेबल है जिसकी टांगें नहीं होती हैं? खैर, ये तो काइंड ऑफ रिडल,
तो वो जनाब है वेजिटेबल जिसकी टांगें नहीं होती हैं। एक और सवाल जो हमने किया वो ये है कि वो कौन सी ऐसी मशीन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है, मशीन तो हमने नहीं कहा था, हाँ हमने ये ज़रूर पूछा था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बगैर कुछ खाए पिए मुसलसल बातें कर सकती है। बड़ा ही मज़ेदार सा एक जवाब हमें सुनने को मिला था कि औरत, वैसे औरत के बारे में तो यही कहा जाता है कि अभी कुछ भी खाए पिए मतलब मुसलसल चलती जाती है, लेकिन खैर हमारा जवाब औरत नहीं था, हमारा जवाब था रेडियो। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ के प्रेसिडेंट की, जहाँ के सदर की मुद्दत 1 साल होती है। ऑप्शंस भी रहे और बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब भी दिए, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो नहीं सही जवाब दे सके। तो आपकी नॉलेज के लिए वो मुल्क है स्विट्ज़रलैंड। उम्मीद करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा, आपको भी अमेजिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, जैसे कि आज मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप हमें देख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।